अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्विंग विद विभा। आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत ही खूबसूरत सा आसीनों का डिज़ाइन बनाना बताएंगे। तो यहाँ देखें, इस तरह से मैंने सिल्क का फैब्रिक ले लिया है। इस तरह से सिल्क का फैब्रिक है, इसको अभी हम साइड पे कर देते हैं। और यहाँ देखें, मैंने एक पैटर्न बना के रखा है जो कि है आसीनों का। ये देखें, इस तरह से नॉर्मल जो हम आसीनें बनाते हैं उसी का पैटर्न है। मैं आपको इसकी लेंथ बता देती हूँ। ये जो लंबाई में हमने इसे रखा है, ये है 5.5 से 6 इंच इसकी हमने लेंथ रखी है। 6 इंच इसकी लेंथ है। और इसको हमने इस तरह से देखें फोल्ड कर लेना है। ये देखिए, इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे। इस तरह से हमने इसको फोल्ड कर लिया है। ये देखें, इस तरह से इसका सेंटर बन गया। अब इस सेंटर पे हमने इस तरह से लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये बिल्कुल इसका जो देखें क्रीज बनी है, इसी मिडल पे हमने लाइन ड्रॉ करनी है इस तरह से। सो देखें, ये सेंटर की लाइन ड्रॉ करने के बाद अब ये देखें, इस तरह से देखेंगे तो एक फ्रंट है और एक बैक है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं, एक हो गया फ्रंट, ये फ्रंट है और ये हो गया बैक। तो इस तरह से करने के बाद अब हम इसको सेंटर से यहाँ से कट कर देते हैं सिंपली, और कुछ भी नहीं करना, बस सेंटर से हमने कट कर दिया। इसको सेंटर से कट कर देते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये देखिए, ये फ्रंट और ये बैक दोनों को हमने अलग कर दिया। अब इसको साइड पे करते हैं। और यहाँ देखिए, मैंने एक शीट ली है, मैंने अलग कलर की कार्ड शीट ली है ताकि वाइट के ऊपर जब हम इस पर काम करें तो आपको क्लियरली नज़र आए। सेम जो नॉर्मली शॉप्स वगैरह से जहाँ से कॉपी वगैरह मिलती है बच्चों के, वहाँ से आपको ये शीट मिल जाती है। अब इसको हमने इस तरह से रखना है। ये देखिए, तो अभी मैं फ्रंट के साइड को, फ्रंट के एंड जो पीस है इसको अभी साइड पर करते हैं और बैक का एक पीस ले लेते हैं। और इसको मैं इस तरह से देखें, थोड़ा सा यहाँ से डिस्टेंस छोड़ के इस तरह से इसे टेप की मदद से रोक देती हूँ। टेप इससे लगाए ताकि ये रुके और मैं तंग ना करे। बस तरह से मैंने इसको रख दिया है। और अब हमने एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। ये देखिए, एक सीधी लाइन हम यहाँ ड्रॉ कर दें ताकि हम क्लियरली नज़र आए। ये देखिए, और यहाँ हमने इसको इस तरह से लगा देना है। इसी तरह आप लाइन ड्रॉ करके इसको इस तरह से रोक देंगे। और अब हमने ये जो लंबाई रखनी है इसको सीधा इस तरह से और नीचे तक कर देते हैं जितनी हमारी कार्ड शीट की लाइन है। तो देखें, इस तरह से अब इस लाइन को सीधा ड्रॉ करने के बाद और हमने इसको यहाँ इस तरह से टेप से रोक दिया है। अब हमने यहाँ वो बनानी है, यानी जिसे आप तनी कहते हैं या जिसे आप कहते हैं कि आपने टाई बांधनी है, तो हमने यहाँ वो बनानी है। तो उसकी अब हम लेंथ रख लेते हैं। तो यहाँ इसकी मैं जो लेंथ रख रही हूँ वो रखूँगी 12 इंच। आप इससे अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा लेंथ रखनी है तो आप ज़्यादा भी रख सकते हैं। तो यहाँ मैं एक निशान लगा दूँगी इस तरह से, देखें 12 इंच पे। तो इस तरह 12 इंच पे निशान लगाने के बाद इस निशान को ज़रा मैं डार्क कर देती हूँ। इस तरह से आपने एक निशान, ये देखें, ये जो इसकी साइड, ये जो कटिंग होती है साइड की फिटिंग की, इस पर हमने एक निशान लगाना है। इस तरह से एक निशान हमने सेम, यानी इसकी जो हमारे पास आउटलाइन है आसीनों की, हमने वो इस पर ड्रॉ कर देनी है। ये देखिए, सेम ही देखें आउटलाइन हमने ड्रॉ की। अब हमने इस निशान को इस निशान के साथ तिरछा मिला देना है। ये देखें, इस निशान से, ये देखें, यहाँ तक हमारी सीने फिनिश है। तो हमने इस निशान को इस निशान के साथ जो हमने 12 इंच का लगाया है इस तरह से मिला देना है। तो इसको इस तरह से मिला देते हैं। तो देखें, इस तरह से मैंने इसे मिला दिया है। ये देखें, सबसे पहले हमने इसकी आउटलाइन बनाई और यहाँ से हमने सेम इसकी आउटलाइन बनाने के बाद जो हमने यहाँ से लेके यहाँ तक 12 इंच का निशान लगाया था, हमने इस निशान को इस निशान के साथ मिला दिया। जितनी भी हमने इसकी लेंथ रखनी थी टाई की, तो हमने इस निशान को इस निशान से मिलाने के बाद एक निशान हमने लगाना है इस तरह से तिरछा। ये देखिए, इस तरह से हम एक निशान लगाएंगे तिरछा। और ये बताती हूँ मैंने आपको कितने डिस्टेंस पे लगाया है। ये मैंने 3 इंच पे लगाया है। ये देखें, 3 इंच पे ये लगाया है। इस तरह से यहाँ से लेकर जहाँ हमारी सीने फिनिश है, यहाँ से लेकर मैंने यहाँ तक 3 इंच पे इस तरह से एक निशान लगाया। और इस निशान को हमने यहाँ जहाँ तक हमारी सीने फिनिश है इस तरह से तिरछा मिला दिया। अब हम यहाँ से लेंगे 2.5 इंच, इस तरह से देखें, यहाँ से एक निशान हम लगाएंगे 2.5 इंच पे। ये देखिए, 2.5 इंच लेने के बाद इस निशान को हम दोबारा इसी 12 इंच के निशान से मिला देंगे इस तरह से। ये देखिए, इस निशान से हम इसको मिला देते हैं। ये देखिए, इस निशान से मिलाने के बाद
اب ہم نے اس نشان کو اس نشان کے ساتھ ملا دینا ہے اس طرح سے. تو دیکھیں میں آپ کو ایک دفعہ دوبارہ ایکسپلین کرتی ہوں. سب سے پہلے ہم نے 12 انچ پہ یعنی 12 انچ پہ ایک نشان لگایا جو ہم نے ٹائی کی لینتھ رکھنی ہے. اس کے بعد ہم نے یہاں جہاں تک ہماری اسینوں کی لائن یعنی فنش ہے جہاں تک ہماری سین ہے اس نشان کو ہم نے اس طرح سے ترچھا ملا دینا ہے. اس کے بعد ہم نے ایک نشان لگایا 3 انچ کے بعد یعنی 3 انچ کی لمبائی کے بعد ہم نے اس نشان سے اس نشان کو اس طرح سے ملا دیا. اس کے بعد ہم نے 2.5 انچ کا نشان لے کے اس نشان کو سیدھا کر دیا اور اس نشان کو ہم نے اس سے ملا دیا. اس طرح دیکھیں یہ سینے بن گئی. اب یہاں دیکھیں میں اس طرح سے 2 اسکیل یوز کر رہی ہوں. آپ سے ٹول کے لیں اسکیل کے لیں. یہ اگر آپ لے لیں گے آپ کی زندگی کو کافی آسان کر دیتے ہیں. ویڈیو میں آپ کو اس کا یوز بہت بتاؤں گی. یہ کافی استعمال میں آتی ہے. میں آپ کو بتاؤں گی کس طرح سے. اگر آپ چاہیں تو اس طرح سے بھی اس کو کرف میں لے سکتے ہیں. یہاں سے ہم نے دراصل کرف دینا ہے اس کو. یہ لائن جو ہے یہ ہمارے کام کی نہیں ہے. ہماری جو مین لائن ہے یہ ہے ٹھیک ہے. جو اس کی یعنی ہم نے نوٹ کی جو اس کی ٹائی بنانی ہے وہ یہ ہے. یہ ہماری لائن کام کی نہیں ہے. یہاں ہم نے دینا ہے اسے ہلکا سا کرف اس طرح سے. اگر آپ کے پاس اسکیل ہے تو اسکیل سے دیں نہیں تو آپ ہاتھ سے بھی دے سکتے ہیں. تو اس طرح سے دیکھیں ہم اسے کرف دیتے ہیں اس طرح سے. یہ دیکھیں اگر نہیں ہے تو ہاتھ سے بھی آپ اسے اس طرح سے دے سکتے ہیں. تو دیکھیں یہ کرف دینے کے بعد ہم نے اسے کٹنگ کرنا ہے. کٹنگ کیسے کریں گے؟ ہم نے یہاں سے یہ کٹنگ کرنی ہے. پھر ہم نے یہاں سے لا کے اسے کرف کو اس طرح سے کٹنگ کرنا ہے اور یہاں سے ہم نے سیدھی کٹنگ کر دینی ہے. تو چلیں اس کو ہم کٹنگ کر لیں. سب سے پہلے ہم یہاں سے جو ہم نے ایکسٹرا لیا تھا 1 انچ چوڑائی میں سیدھا کرنے کے لیے اس کو کٹنگ کرتے ہیں اس طرح سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو دیکھیے اس طرح سے ہم نے سیم کٹنگ کر لی ہے. اور اب یہ جو والا پیس ہے یہ بنے گا ٹائی یعنی یہ بنے گی نوٹ. تو اس طرح سے کٹنگ کرنے کے بعد اب ہم اسی پیٹرن کو سیم یہ والے پیٹرن کو اوپر سے ہٹا دیتے ہیں اس طرح سے. اور یہ تھا بیک کا پیس تو اس پہ ہم بیک لکھ دیتے ہیں. تو دیکھیں ابھی اس طرح سے بیک کا پیس کٹ گیا. اب ہمیں ایک اور پیس کٹنگ کرنا ہے اور پھر اس کو رکھ کے ہم مشینوں پہ کٹنگ کریں گے. تو اس شیٹ کو میں اس طرح ٹرن کر کے یہاں نشان لگیں تو آپ کنفیوز نہ ہو اس لیے میں سے اس طرح سے ٹرن کر دیتی ہوں. اور اب اس پیس کو ہم نے جو ہم نے کٹنگ کیا ہے اس کو ہم نے اس طرح سے کر کے رکھنا ہے. یہ دیکھیں اس طرح سے تھا تو اب اس کو ہم اس طرح سے رکھیں گے. اور یہاں سے دیکھیں بالکل شیٹ بھی جو ہے وہ ہماری بالکل سیدھی ہے. تو اس طرح سے اس کو رکھنے کے بعد دیکھیں سمپل اس کو اس طرح سے رکھ کے میں اسے بھی اس طرح سے روکنے کے لیے اس پہ ٹیپ لگا دیتی ہوں تاکہ جو ہے وہ ہم ایزیلی کٹنگ کر سکیں. یہ دیکھیں اور اب ہم اس کو کٹنگ کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو دیکھیں اس طرح سے کٹنگ کر لیا. اب میں اس ٹیپ کو ہٹا دیتی ہوں. ٹیپ لگانے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ ایزیلی اس کو کٹنگ کر لیتے ہیں ورنہ یہ بار بار شیٹ جو ہے ہلے گی. تو یہ دیکھیں اس طرح سے یہ ہو گیا فرنٹ. سو یہ دیکھیں یہ ہو گیا بیک اور یہ ہو گیا فرنٹ اس طرح سے. اب دیکھیں ابھی ہمارے پاس پیٹرن آ گیا. اب جب بھی ہم نے یہ سلیوز بنانی ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے یہ پیٹرن رکھنا ہے کپڑے کے اوپر اور اسے کٹنگ کر لینا ہے. اب یہ پیٹرن ہمارے بہت کام کا ہے. اس طرح سے دیکھیں اب یہ سلیوز یہاں سے آ جائیں گی, اس طرح جڑ جائیں گی اور یہ جو ہے یہ اس طرح سے یہاں سے نوٹ آ جائے گی, یعنی جو ٹائی ہم نے بنانی ہے وہ یہاں آ جائے گی. اب آپ نے جب بھی کٹنگ کرنا ہے اسی پیٹرن کو یوز کرنا ہے اور اس کو ڈسٹروائے کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور بار بار آپ کو شیٹ ضائع کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. آپ نے کال شیٹ رکھی اور جب بھی یوز کرنا ہے آپ نے ایزیلی سے یوز کر لیا. اب ہم اس کو سائڈ پہ کرتے ہیں اور کپڑے پہ اس کو کٹنگ کرتے ہیں. تو دیکھیں اس طرح سے میں نے فیبرک لے لیا ہے. یہاں جو میں نے فیبرک لیا ہے وہ ساٹن سلک پہ لیا ہے. اپنی مرضی سے کوئی بھی فیبرک یہاں یوز کر سکتے ہیں. تو اب ہم نے اس کو اس طرح سے رکھنا ہے اور جو ہم نے پیٹرن تیار کیے ہوئے تھے کٹنگ کر کے وہ ہم نے اس طرح سے ادھر رکھنے ہیں. تو دیکھیں اب اس کو اس طرح سے ہم نے رکھنا ہے اور آدھا انچ ہم نے جو ہے سیم الاؤنس کا چھوڑ کے اسے کٹنگ کرنا ہے. اس طرح سے دیکھیں میں اسے رکھ لیتی ہوں اور اسے جو ہے میں یہ کاغذ کی ٹیپ آتی ہے اس سے روک لیتی ہوں ورنہ یہ جب میں کٹنگ کروں گی تو یہ ڈسٹرب کرے گا. آپ بھی اسے کسی طرح سے کوئی بھی ٹیپ وغیرہ پن وغیرہ سے, پن وغیرہ ویسے یہاں کام نہیں کرے گی کیونکہ یہ کارڈ شیٹ ہے تو یہاں وہ مشکل دے گی. اس وجہ سے یہاں میں ٹیپ کا یوز کر رہی ہوں. یہ کاغذ کی ٹیپ اس طرح سے ایزیلی مل جاتی ہے جو پٹی وغیرہ کرنے کے بھی کام آتی ہے تو میں یہاں وہ یوز کر رہی ہوں. اور اس طرح سے میں اسے رکھ کے ٹیپ لگا دیتی ہوں. چلو میں اسے ٹیپ سے روک لیتی ہوں. تو دیکھیں اس طرح سے میں نے اسے ٹیپ لگا کے روک دیا ورنہ اسے بڑا تنگ کر دینا اور کپڑا بھی سلک کے تو بار بار ہلتا. اب میں اسے کٹنگ کروں گی تو آدھا انچ اس طرح سے سیم الاؤنس کے لیے کپڑا چھوڑ کے اسے کٹنگ کریں گے. تو چلے اسے کٹنگ کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ دیکھیں اتنا اس میں کپڑا میں سلائی کے لیے چھوٹی کٹنگ کر رہی ہوں.
तो देखें इस तरह से मैंने इसे कटिंग कर लिया है। अब ये वाला जो सेकंड पीस है इसे मैं इसी तरह कटिंग कर लेती हूँ। तो देखिए इस तरह से हमने इसे कटिंग कर लिया है। अब इसको हम इस तरह से हटा देते हैं। ये देखें ये हो गई हमारी एक सीने तैयार इस तरह से। ये देखें ये बैक था और ये फ्रंट था। तो फ्रंट की हम इस तरह से हल्की हल्की सी जैसे हम नॉर्मली कटिंग करते हैं डी की हल्की सी यहाँ कटिंग कर लेंगे इस तरह से जो फ्रंट का पीस है उसको। ये देखिए इस तरह से कटिंग कर लिया। आप इस पर कोई भी निशान लगा सकते हैं जिससे आपको ये याद रहे कि ये आपका फ्रंट है। जिस तरह से मैंने यहाँ निशान लगाने के लिए इसको कर दिया। आप कोई भी चौक वगैरह से निशान लगा सकते हैं। अब आपने दूसरी जो सीने कटिंग करनी है सेम इसी तरह से कपड़े को आपने रखना है और इसी तरह से आपने ये सीन को रख के इसी तरह से कटिंग करके आपने इसे निकाल देना है। क्योंकि अब इसमें आपको सीम लाम सीने की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि इसमें हमने सीम लाम्स ऑलरेडी ले लिया था। तो इस तरह से सीने तैयार है। मैं आपको एक सीने तैयार करके दिखाऊँगी। तो चलिए हम मशीन पर चलते हैं और इसकी स्टिचिंग करते हैं और आपको बताते हैं किस तरह से इसे तैयार करना है। तो देखिए अब हमें क्या सिलाई करना है। हमने यहाँ से ये यानी इसे इस तरह से फोल्ड करके इसे सिलाई करना है और ये वाले पार्ट को हमने फोल्ड करना है। यानी ये वाला पार्ट हमने फुल फोल्ड करना है और ये वाला पार्ट। तो चलिए मशीन पे चल के इसे फोल्ड करते हैं बस। तो अब सबसे पहले हम इसे फोल्ड कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसे सिंगल फोल्ड करेंगे फिर हम डबल फोल्ड करेंगे ताकि जो इसकी शेप है वो ख़राब ना हो। चलिए सिलाई लगा लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए इस तरह से हमने इसे फोल्ड कर दिया है। अब हम इसे इस तरह से डबल फोल्ड करके इस पर सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए ये वाली साइड को फोल्ड करने के बाद अब ये वाली जो सीधी साइड है अब हम इसको इस तरह से पहले सिंगल फोल्ड करेंगे फिर इसे इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और इस वाली आस्तीन को भी हम इसी तरह से रेडी कर लेंगे। पहले ये वाली साइड है इसे रेडी करेंगे और फिर इस वाली साइड को रेडी करेंगे। चलो इसे भी रेडी कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ से मैं डबल फोल्ड कर दिया है। अब इस वाली साइड को डबल फोल्ड करना है इस तरह से। तो ये जो नोक है इसको हम हल्का सा अंदर करेंगे वरना इस तरह से गंदी लगेगी। इस वजह से इसको इस तरह से अंदर करके इस तरह से फोल्ड करके अब यहाँ हम सिलाई लगा देंगे और इसे इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से ये जो नोक होगी टाई की वो फिनिशिंग के साथ आ जाएगी। सिली के अगर इसको इस तरह छोड़ देंगे जो धागा छोड़ के कॉटन वगैरह पे आप बना रहे हैं तो उसमें इतना कोई इशू नहीं होगा। इस तरह से भी इसे रख के सिलाई लगा लेते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने इसे रेडी कर लिया। यहाँ से फोल्ड कर लिया है इस तरह से हो गई है। अब ये देखिए रेडी है। बस हमने इसको इस तरह से रखना है ये दोनों पीसों को यहाँ से साथ और यहाँ एक मैं सिलाई लगा के बड़े टाँके की इसे यहाँ से रोक देती हूँ। ठीक है यहाँ से रोकने के बाद फिर हम इसे नोट बांधेंगे। तो यहाँ मैं इसे सिलाई लगा के रोक दूँ फिर आपसे मिलती हूँ। यहाँ मैंने इसे इस तरह से देखें सिलाई लगा के इसे रोक दिया। इस तरह से कच्ची सिलाई लगा के बस मैंने रोक दिया। अब हम यहाँ इसे इस तरह से नोट बांध लेंगे। अगर आपने इसको भी लाइनिंग के साथ सीना है तो आप इसको भी लाइनिंग के साथ सी सकते हैं। मैं आपको लाइनिंग के साथ भी सीना सिखा दूँगी। सेम पैटर्न जो हमने बनाया था इसी वाली आस्तीनों का तो यही पैटर्न के साथ मैं आपको इसे लाइनिंग के साथ भी इंशाअल्लाह ताला सीना सिखा दूँगी। बहुत जल्द वीडियो अपलोड कर दूँगी मैं। और इस तरह से देखिए ये कम्प्लीट है। तो देखिए यहाँ से मैंने इस तरह से सिलाई लगा दी है। यहाँ मैंने कच्ची सिलाई लगाई है जिससे इस तरह से कंप्लीट हो गया है। और अब बस हम इस तरह नोट बांध देंगे यानी टाई बांध देंगे। ये देखें इस तरह से यहाँ हम टाई बांध देंगे। बाकी टाई आपको और मज़ीद लंबी रखनी हो तो मैंने आपको बताया था आप और रख सकते हैं। और इस पर हम इस तरह से यहाँ वो बना देंगे। तो देखें इस तरह से ये आ जाएगी।
باقی جیسے نارملی ہم اسینوں کو جوڑتے ہیں اسی طرح سے اسینوں کو ہم جوڑ دیں گے. اور جہاں ہم نے نشان لگایا تھا, جیسے یہاں ہم نے نشان لگایا ہے تو یہ ہو گیا فرنٹ کا پیس اور یہ ہو گیا بیک کا پیس. تو اس کا لک کچھ اس طرح سے دیکھے آئے گا. یہاں سے یہ اس طرح سے اوپر رہے گی اور یہاں اس طرح سے یہ نوٹ آ جائے گی, یہ دیکھیں اس طرح سے. سو یہ تھی آج کی ویڈیو. آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر کرنا بھولے گا. اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب اور یوٹیوب چینل. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ڈیزائن کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک اپنا پیار کا خیال رکھیے گا اور مجھے میری فیملی کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.